नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं आशु झा। जनपद भदोही के तहसील अराई अंतर्गत थाना गोपीगंज के भवानीपुर गांव से एक गंभीर मामला सामने आ रही है। यहां गंगा नदी कटान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कटान को नहीं रोका गया तो पूरा गाँव गंगा की कटान की चपेट में आ सकता है। इस गंभीर समस्या को लेकर गांव के युवा समाजसेवी विकास पांडे उर्फ नायक पांडे के नेतृत्व में गांव के युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने एकजुट होकर सामने आए। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कटान रोकने की तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्हें क्षेत्रीय सांसद, विधायक, एमएलए से विशेष रूप से अपील की है कि इस समस्या को गंभीरता से ध्यान से लिया जाए। नमस्कार, इस समय उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत तहसील अराई अंतर्गत एक गांव है, थाना गोपीगंज अंतर्गत भवानीपुर, वहां पर उपस्थित है। आपको बताएं कि पीछे आप देखिए दृश्य, एक गंगा जी का है पूरा दृश्य, घाट है। कोहरे के कारण आप पीछे तक नहीं देख पा रहे होंगे, काफ़ी ठंड का मौसम है इस समय, और लेकिन इस ठंड में भी तमाम गांव वाले इस समस्या को लेकर आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और हमारा चैनल इसको कवर करने आया है। आपको बताएं कि कटान की समस्या कई जगहों पर है जनपद में, इसमें भवानीपुर गांव भी इससे ग्रसित है। और बता रहे थे अभी यहाँ के स्थानीय लोग कि लगभग 300 मीटर आगे आ चुकी है गंगा। अगर इसी तरह कटान चलता रहा तो गांव खतरे में है। तो जो भी प्रशासनिक लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, इस पर ध्यान दें। आइए यहाँ के गांव वालों से जोड़कर जानते हैं इसके अलावा और भी क्या समस्या है गांव के विकास को लेकर, गंगा के कटान की समस्या को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जोड़ते हैं ग्रामीणों से। आइए सबसे पहले आपको विकास पांडे जी से, जो कि नायब के नाम से जाने जाते हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी कार्य करते हैं। अभी आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि जगह जगह इनके द्वारा अलावा भी जलाया जा रहा है। आइए इनसे जोड़कर पहले समझते हैं। अगर बात करें जो आपके यहाँ कटान की समस्या है, आप इतने लोगों को लेकर आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर और क्या गुहार लगाएंगे? मैं पकड़ा हूँ, आप बोलिए बस। हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से, कि हमारे ग्राम सभा भवानीपुर में एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे हमारी ग्राम सभा खतरे के निशान पर चलती जा रही है। हमारे समझ से हमारे जो बच्चे हैं उनके घर गंगा जी के किनारे से हट जाएगा बाद में, लेकिन इसको कटान को बंद करने के लिए बबूरा गांव बंद किया गया, पत्थर डाला गया। इसी तरह यहाँ भी अगर कटान बंद कराने के लिए अगर पत्थर यहाँ डलवा देते हैं तो हमारा गांव ग्राम सभा खतरे से बच जाएगा। इसमें हमारे घर 300 ग्राम सभा का घर है गंगा के तट पर, जो एक कटता जा रहा है और ये 3 साल के अंदर कटा है पूरा। 300 मीटर ये गंगा घाट था। अच्छा, इससे पहले जो ये समस्या है और किसी लोगों से आपने कही अपनी समस्या कहीं तक पहुंची? नहीं, अभी तो नहीं कही। हम मीडिया द्वारा भारत क्रांति भारत चैनल से बात किया था कि देखिए इसको हाईलाइट करिए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक पहुँचे, माननीय बृजभूषण शरण सिंह के यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री जी का विकास कार्य अच्छा चल रहा है। और बृजभूषण शरण सिंह भी अगर इसको सुनाई देता है तो हमारे ग्राम में एक बार उतरिए और इसको देखिए, बहुत गाँव खतरे में चल रहा है। आइए यहाँ कुछ युवा उपस्थित हैं। जी, क्या कहेंगे इस कटान को लेकर जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, कितना चिंता का विषय है आप लोगों के लिए? महोदय, मेरा नाम सचिन पांडे है, ग्राम सभा भवानीपुर का निवासी हूँ। गंगा के कटान को लेकर हमारा पूरा ग्राम सभा चिंतित है, और चिंतित इसलिए है कि बिहार में एक जमुनिया गांव था, जहां गंगा कटान करते करते आज की स्थिति ये है कि पूरी जमुनिया गांव गंगा के कटान में आ गया है और वहाँ पे एक भी घर नहीं बचा हुआ है। तो गंगा की जो कटान होती है ये बहुत ही मतलब चिंतित विषय है। इस तरीके से अगर गंगा कटान करती रहेंगी तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ग्राम सभा भवानीपुर गंगा के कटान के चपेट में आ जाएगा और हम सभी ग्रामवासी जो है गांव छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। तो हमारी जो है सरकार से भी यही मांग है, जिलाधिकारी महोदय से यही मांग है, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सभी से यही मांग है कि कृपया एक बार हमारे ग्राम सभा में आएँ और इस कटान को लेकर संज्ञान लें और देखें, और इस पर जो उचित जो है कार्रवाई हो, जो कार्य हो, उसको किया जाए। हम सभी से मांग करते हैं। और जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो गंगा का घाट है लगभग 500 मीटर और आगे तक घाट था, लेकिन गंगा पिछले 3 वर्षों में इस तरीके से, इस रफ्तार से जो है कटान कर रही हैं कि वो 300 मीटर जो है जो तरी की भूमि थी वो काट कर गंगा अपने में ले ली है। और ये गंगा जो है अब धीरे धीरे ऊपरवार की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हमारे ग्राम सभा में जो है भवानीपुर ऊपरवार और तरी
2 जगह है और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि तरी धीरे धीरे गंगा अपने में समाहित करती चली जा रही है। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि गंगा का कटान। अब गंगा का कटान इस वजह से भी हो रहा है कि जो गंगा उस पार आप देख रहे हैं जो है कौन सा गांव है गंगा उस पार, ऊंचडी वगैरह में जो है इसी तरीके से कटान विगत 5 वर्षों से किया जा रहा था। तो वहाँ के लोग पत्थर और जो है बांस की फरट्ठी लगा के जो है अपना कटान जो है रुकवाए। माननीय जो है सांसद अनुप्रिया पटेल के तहत जो है वहाँ पे पैसा आवंटित हुआ, पास किया गया, वहाँ का कटान रुका। जब वहाँ का कटान रुका तो वहाँ की पानी यहाँ पे बढ़ती हुई चली आई, जिस वजह से जो है 300 से 400 मीटर हमारी भवानीपुर तरी की ज़मीन जहाँ पे जो है सरसों अरहर ये सब चीज़ें बोई जाती थी और अच्छी मात्रा में जो है उपज होता था, वो सब गंगा कटान करके अपने में ले लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल बना हुआ है और कैसा दृश्य है। नीचे कोई उतर नहीं सकता है अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया कि इन्होंने बताया सचिन पांडे जी ने कि किस तरह समस्या है और समस्या क्यों आ रही है, और इन्होंने बताया कि इसका प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो चुका है तो यहाँ भी हो सकता है। तो सांसद महोदय जो हैं, एमएलसी हैं या जो भी सक्षम अधिकारी हैं, उनसे एक चैनल की तरफ से कहना है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और इस कटान को रोका जाए। आइए और भी तमाम लोग हैं इस गाँव के भवानीपुर के विकास को लेकर, और जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम लोग सर्वे कर रहे हैं ग्राम प्रधान को लेकर, विकास को लेकर, उस पर भी कुछ चर्चा करते हैं इसी के साथ। जी चाचा जी, अगर बात करें जैसे कि अभी कटान की समस्या आप लोगों ने बताई, इसके अलावा भी आपके गांव में कौन सी समस्या है, और अब की बार प्रधानी का बिगुल बच चुका है, 4 मई को चुनाव भी होने हैं, तो किस तरह का प्रधान आप लोग चुनेंगे? प्रधान एक स्वच्छ ईमानदार चाहिए। हमारे समझ से तो गांव में कोई विकास नहीं हुआ है जो हम देख रहे हैं। जो तत्काल में प्रधान है उनके द्वारा तो हमको कुछ गांव का विकास नहीं दिखाई दे रहा। तो एक अच्छा चाहिए, जैसे विकास पांडे जी खड़े हैं, इनका भी अगर बढ़िया कार्य कर रहे हैं तो इनको ही सपोर्ट किया जाए। ट्यूबवेल हमारे यहाँ ख़राब पड़ी है 5-7 साल से, उसका भी कुछ उपाय होना चाहिए। जैसे भराई सिंचाई में किसानों के लिए बड़ी परेशानी है, यही सब होना चाहिए। और इसका जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे चैनल पे चल रहा था, आप लोगों का ट्यूबवेल बहुत दिन से ख़राब है, इसके लिए आप लोगों ने कहाँ अपील की और आपके गांव के द्वारा क्या की गई? इसके लिए लगभग हर जगह विकास पांडे जी अपना कर चुके हैं, डीएम, एसडीएम और सांसद सचिव के यहाँ भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई जांच यहाँ नहीं हुई। इसको किया जाए तो कम से कम किसानों का जो नुकसान है वो भरपाई तो हो जाए। कि प्रशासन इस ठंड में इस तरह सो रहा है कि कई दिनों से ट्यूबवेल खराब पड़ा है, कई 100 बीघे ज़मीन प्रभावित हो रही है, वह भी नहीं बन रहा है, कटान की समस्या है। तो प्रशासन को भवानीपुर गांव में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आइए कुछ एक बार फिर से आपको जो अभी आपने सुना, जो नायब जी हैं, जो प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं, उनसे जोड़कर कुछ चर्चा करते हैं। अगर बात करें तो इतनी अपेक्षाएं हैं आपके गांव में कटान संबंधित, ट्यूबवेल संबंधित, और अभी आप इन्होंने कहा कि कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ 4.5 साल में। आपके ऊपर आकांक्षाओं का बोझ है, किस तरह अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो गाँव का विकास करेंगे? हमको ग्राम सभा का सभी का छत्र छाया है और मैं चुनाव के लिए सक्रिय नहीं हूँ, मैं समाज सेवी के लिए सक्रिय हूँ। मैं जनता से कहना, ग्राम सभा के माता पिता भाई बहन जितने हैं, जितने हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं वोट के लिए नहीं मांग कर रहा हूँ। मैं मांग कर रहा हूँ गांव के विकास के लिए। अगर हमारे साथ में खड़े होते तो मैं केवल विकास के लिए कार्य करूँगा। हमको समाज प्रधानी की कोई लालच नहीं है। मैं स्कूल का भी कार्य करने वाला हूँ। जो स्कूल में सक्रिय स्कूल चलेगा, टाइम से भोजन जो दिया जाता है, जो मेनू में लिखा जाता है, वो मेनू के आधार पे भोजन चलेगा। जो ग्राम सभा में कोई गलत कानूनी कार्यवाही हो रही है या गलत तरीके से यहाँ पे कुछ भी कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं सबके लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ के माताएं कुछ विधवा हैं, जो उनके लिए सारी सहयोग हमारी तरफ से है। कुछ हमारी बहनें हैं जो औराई तहसील तक पहुंच जाती है, अपना कुछ आधार कार्ड का कुछ भी कार्य हुआ औराई तहसील का या ज्ञानपुर का हुआ, मैं कहता हूं कि मेरे घर पे आए, मैं सारी कार्य करने के लिए सबका तैयार हूं। चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड में नाम कटा हो, मैं तत्काल हमारे पास आइए, मैं सबको सेवा देने के लिए तत्पर हूँ। विकास जी, युवा देखा हमने जब से आए हैं, आपके साथ काफ़ी हैं, युवाओं के लिए कोई खेलने की व्यवस्था आपके गांव में? युवाओं के लिए हमारे गांव में खेल का जगह नहीं है।
लेकिन बच्चों के लिए मैं ये बोला हूँ कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जिस दिन आप लोग 7-7 प्लेयर आइए, मैं सारी सामान देने के लिए तैयार हूँ। और लाइब्रेरी वगैरह? लाइब्रेरी की मांग मैं सांसद जी से करूँगा। अगर सांसद जी जिस दिन आ गए, हमारे गांव में लाइब्रेरी की जगह है जिसमें क्या नाम है उसका, पंचायत भवन नहीं, संकुल भवन खाली पड़ा हुआ है। मैं लाइब्रेरी के लिए मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी डीएम साहब से। हमारे गांव के विकास कार्य के लिए सब कुछ चाहिए। हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चाहिए, जो कि हमारा विकास वही है, हमारे लड़के वही विकास करें, हमारा विकास क्षेत्र वही। हमारी प्रधानी कोई प्रधानी नहीं है। तो अभी आपने सुना, हम लोग भवानीपुर गांव में उपस्थित थे। यहाँ पर कटान की समस्या, कई दिनों से ट्यूबवेल खराब है, उस समस्या के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। और जो विकास पांडे जी समाज सेवी हैं, लगातार जो लगे हैं गांव के विकास में, उन्होंने कहा कि मुझे कोई लालच नहीं है प्रधानी पद का, मैं सिर्फ और सिर्फ गाँव का विकास चाहता हूँ। अगर गाँव मेरे साथ रहेगा तो मैं पूरा प्रयास करूँगा गाँव की तस्वीर बदलने की।